तो चलिए आपके संडे लंच प्लान में मिला देते हैं एंटरटेनमेंट का फुल डोज। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि लेकर चल रहे हैं हम आपको सीधे कोलकाता, वो भी एक हॉट फोटोशूट पर, जो करवा रहे हैं पॉपुलर एक्टर रानो जॉय। तो क्या कुछ हॉट एंड सिजलिंग है इस फोटोशूट में, आइए देखें। यह है रानो जॉय बिश्नू, जो कोलकाता के एक मशहूर अभिनेता हैं, जिन्होंने बांग्ला सीरियल्स और फिल्मों में एक साथ काम किया है। पेश है रानो जॉय उर्फ रानो दा का एक हॉट अवतार। शर्टलेस होकर रानो करा रहे हैं अपना एक बोल्ड सा फोटोशूट। इनकी हिंदी फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। अब तक इन्होंने बांग्ला फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नाम कराया, लेकिन अब वक्त है हिंदी फिल्मों में दस्तक देने का। रानो जॉय अपनी इस कसरती बदन को कैमरे में कैद कर रहे हैं। रानो दा के इस बोल्ड लुक के पीछे मेकअप और हेयर है सौरभ दास का, और इन्हें शूट कर रहे हैं सुदीप्ता चंद्रा और उनकी टीम अपने कैमरे में। रानो दा ने कोलकाता के इस लोकेशन में अलग अलग लुक्स दिए। सबसे पहले शर्टलेस होकर उनका ये शूट। के बाद एक टॉप एंगल शूट हुआ। उसके बाद ये शूट शिफ्ट हो गया बिस्तर पर, जहां पर इस बेड के अंदर रानो दा ने अपने कुछ खास माचो वाले अंदाज पेश किए। रानो जॉय बांग्ला टेलीविजन की दुनिया का एक लोकप्रिय चेहरा है। ढेर सारी लड़कियां उनकी दीवानी है, लेकिन उनका ये लुक और उसके साथ उनकी मूंछों का ये टशन वाला अंदाज उनके फैंस को दीवाना करने वाला है। इसके बाद रानो जॉय पहुंचे स्विमिंग पूल में, जहां पर सबसे पहले उन्होंने जॉन अब्राहम के अंदाज में इस शावर में ये पोज दिए। इसके बाद स्विमिंग पूल के अंदर कुछ स्वैग वाले शॉट्स।
कुछ और कैंडिड पिक्चर्स और इसके साथ खत्म हुआ रोनो जॉय का ये खास बोल्ड फोटोशूट सिर्फ और सिर्फ सास बहू और पेठिया में। बांग्ला दर्शकों ने रानो जॉय का अंदाज देखा, लेकिन जल्द ही पूरा देश रोनो जॉय का अभिनव और उनका खूबसूरत व्यक्तित्व देखेगा। और ये फोटोशूट उसी का एक ट्रेलर था, क्योंकि पूरी पिक्चर रोनो जॉय जल्द ही दिखाने वाले हैं। तो मिलते हैं रोनो जॉय और उनकी टीम से, जिन्होंने इस फोटोशूट को कंसीव किया। देखिए, फिजिक पे जो मेहनत की है वो अगर मैं कहना चाहूँ तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज़्यादा है। मेहनत से ज़्यादा सबसे बड़ी बात ये होता है कि यहाँ पे इतना डाइट का जो इशू रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। पूजा से पहले आप सब कुछ खाना वाना कंट्रोल करके एक शूट के लिए आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ, इट्स रियली टफ। एनीवे, तो 1 महीने के बाद हम लोगों ने जैसा प्लान किया था कि शायद कुछ हद तक हम लोग वो कर पाए। सो ही इज़ आवर फोटोग्राफर शुदीप्तो, शायनी शी इज़ हैंडलिंग एवरी PR एंड एवरीथिंग, सौरभ ही इज़ इनटू द मेकअप, Tomosri, she's a designer, and Onik, he's making the reels and everything. So experience was nice because my team and everybody wanted कि जो भी हम लोग करें वो अच्छा कुछ करे, और जो भी निकले फोटोशूट वो कुछ अच्छा निकले। इस तरह का शूट के लिए लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी ट्राई टू डू सम क्रिएटिव लाइटिंग फॉर दिस शूट, नॉट इन द नेचुरल लाइट्स. सो बाकी तो रोनोदा ने बहुत अच्छा काम किया फिजिक के ऊपर. इट्स ऑल लेट्स सी हाउ इट कम्स. ये एब्स बना है वो ऑलरेडी नेचुरली था. रोनो जायदा का बहुत मेहनत किया है बॉडी के लिए. मैंने इतना भी कुछ एब्स मतलब मेकअप से नहीं हुआ है, वो नेचुरल था बहुत ज़्यादा. फिर भी जितना करना पड़ता है हम लोग को वो किया है मैंने. और मैंने टोन डाउन किया है मेकअप के लिए, और बस हम लोग डिफरेंट लुक में किए, वो आपको देखना पड़ेगा. टैन लुक दिया इसलिए कि हम लोग का जो शूट का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग का मतलब ज़्यादा फेयर लुक अच्छा नहीं लगता है. मतलब इसमें टैन लुक ज़्यादा माचो एंड गुड लुक लगता है, मतलब बेयर बॉडी शूट के लिए. इसलिए हम लोग टैन लुक मतलब ये किया था इसमें. बॉडी पे जब हम शूट करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो हीरो जो फिजिक बनाया वो ओवर द टॉप ना हो जाए, कॉस्ट्यूम इतना हो जाए कि बॉडी ना दिखे, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. तो वो ध्यान में रख के कॉस्ट्यूम करना पड़ता है, क्योंकि जो मेहनत की है रोनोदा ने, अगर वो दिखे नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था. तो बाकी तो सब फोटोग्राफर के ऊपर है, तो कितना अच्छे तरह से शुदीप्तो दा ने किया है, आउटपुट कैसा आ रहा है. मैं मेनली BTS ले रहा हूँ. हम सब जो मेहनत कर रहे हैं उन्हीं का मोमेंट्स मैं कैप्चर कर रहा हूँ. Being an actor, it's not necessary that you should have a good physique, because it's a part of acting. It's not everything. But with the physique, if you know the act as well, then you can call it by an actor. That's my process. And the second thing is the character I'm doing right now, so I require this kind of a physique, so that's why I'm having it. Otherwise, if tomorrow I have to play some character who is having a fat belly or so, I'm love to do that, because that is my job. That is what I know. I got that enjoyment to being an actor. It's a basic enjoyment part to be an actor. So abhi maintain shoot, it's a part of the game actually. So when you are in the business, it's your duty to look your product good. And for my producers, I'm an artist and I'm a product as well for them, because they are selling me. They are selling me to earn money. So it's my duty. Whatever the required things being an actor I should do it. So it's an enjoyment, it's a part of the game. So every time it's a new challenges come. Whenever I'm doing some new project, maybe the character requires a different kind of a physique. Sometimes I have to be very small, very thin. Sometimes I have to be very fatty. I have to do that. I love that. He can do a lot of things. He can work on the body. He can work on his different looks. I mean, right now, as he is doing a serial, that's why you have to keep this mustache. But otherwise, with the beard and without the beard, he have some different. I mean, we can do lots of experiment with his look. So we also did a Pujo shoot, which is actually came out really nice. And today we have focused on some casual shoots. From last 7 days, I'm not having salt or anything. It's really tough. I'm getting angry. There are various mood swing things are happening with me. It's really because I'm not having kind of a sodium. It's really tough. And honestly speaking, I don't enjoy that, because I'm a very foodie person. And that's why I've done this shoot just before puja, because in the puja, from tomorrow actually, I'm start eating. I'm eagerly waiting to have good food. It's really tough for me because I'm a very foodie guy.
It's just okay. I've done this for the shoot, and that's fine. So the thing is like Ronald is a superb actor, as we all know, and the thing I am to tell that the whole the team is really rock today, and the photographer is Sudipta Chandu. He's a fabulous photographer as well. We all know. तो ये था रौनजा विष्णु का एक अलग अंदाज जो आपके लिए लेकर आया सास बहू बेटियां सीधा कोलकाता से। तो स्वागत कीजिए भारतीय सिनेमा और टेलीविजन और ओटीटी के आंगन में रौनक जॉय का, जो जल्द ही आकर कुछ अलग करने वाले हैं। और उनका ये फोटोशूट उनका पैन इंडिया सिनेमा की तरफ बढ़ते हुए कदम का एक इशारा था। उम्मीद है पश्चिम बंगाल का ये टैलेंट और ये जानदार पर्सनैलिटी भारतीय सिनेमा में भी जमकर चमके। कोलकाता से ब्यूरो रिपोर्ट।